सिंपल सी बात है, अगर आपने स्कूल क्लासेस बढ़ाए तो क्या टीचर इंक्रीज हुए? क्या टीचर की सैलरी बढ़ी? क्या सिलेबस इम्प्रूव हुआ? या क्या आपने बच्चों को इन्वेस्टमेंट करके कुछ ऐसे आपके टॉपर्स बच्चे निकले जो किसी दूसरे स्टेट में गए हो? नहीं हुआ, नहीं हुआ। शिक्षा में दुगना, स्वास्थ्य में दुगना, तो मैं खुल के बोलना चाहता हूँ कि मेरा भी बैकग्राउंड मीडिया, प्रोड्यूसर और कई चीज़ों से जुड़ा रहा हूँ मैं। उन्होंने नया स्कूल नहीं बनाया, उन्होंने स्कूल की बिल्डिंगें चमकाई हैं। प्रोडक्शन के अंदर जब आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हर चीज़ बनाते हो उस पर कमीशन मिलता है, इसकी भी जाँच की जाए। हरियाणा के जनता को मैं सैल्यूट मानना चाहता हूँ कि उन्होंने दिल्ली वालों को पहले इंडिकेशन दे दिया कि तुम बनो। ऐसा बताते हैं दिल्ली से। कहाँ दिल्ली से? इस सब मामलों में यूपी बिहार बहुत आगे है। क्या किया है? मैं सिंपल से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने शिक्षा के अंदर क्या सिलेबस चेंज किया? आपने कुछ बिल्डिंगें बनाई हैं, आपने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में या इनोवेशन के क्षेत्र में ऐसा क्या किया? कुछ बता रहे हैं। देखिए, मैं भाजपा को भी चिताना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री इस पक्ष में नहीं थे कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटा जाए, लेकिन परिस्थिति जो बनी, जो होड़ बन गई, वो इसी कारण उनको बोलना पड़ गया। लेकिन मुझे पता है अपने प्रधानमंत्री पे कि आने वाले टाइम पे वो जनता से अपील करेंगे कि जो सक्षम आदमी है वो सब्सिडी ना ले, सक्षम ना ले। बाकी मैं भारत सरकार और दिल्ली सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा कि बसों में जो आर्थिक रूप से वो आदमी, पुरुष हो महिला हो, जो आर्थिक रूप से वीक हैं या वो बुजुर्ग लोग हैं या वो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको बसों में फ्री दिया जाए। और जो महिलाएं फ्री, हर एक आदमी एक पूरे दिन में 2-5 बार आ जा सके अपना धंधा पानी के लिए। घोषणा पत्र में था कि जो पहले से योजनाएं चल रही है उनको नहीं रोका जाएगा, ये बीजेपी का घोषणा पत्र में था। वो नहीं करते तो जनता तो फ्री में जा ही रही थी ना, अंधों में काना राजा। एक ने गलत किया, वो लगातार 10 बार जीतता जा रहा है, बड़ी बड़ी रेवड़ियाँ बांट रहा है, तो दूसरी पार्टियों को भी वो गलत करने पे मजबूर किया है। लेकिन अब बैक टू ट्रैक में आके लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक ऐसा भी मदारी हुआ है जो लालच का दिखा के हमको डुमरों पे नचा रहा था। तो मुझे भी अरविंद केजरीवाल के अच्छे काम को मैं सैल्यूट करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि विपक्ष में भी हैं, आप देश के हित में, दिल्ली के हित में। सीएम का नाम आपके दिमाग में आ रहा है कि आपके हिसाब से ये हो तो बेहतर होगा? मेरे नज़र में कोई आप बता सकते हैं? कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, स्मृति ईरानी, नुपुर शर्मा, एक मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम आ रहा है कि अगर बन सकते हैं तो प्रवेश वर्मा में से ये हो सकते हैं, स्मृति ईरानी हो सकती हैं, या कोई सिख समुदाय से हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है। इतिहास रहा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा में दुगना, स्वास्थ्य में दुगना, तो मैं खुल के बोलना चाहता हूँ कि मेरा भी बैकग्राउंड मीडिया, प्रोड्यूसर और कई चीज़ों से जुड़ा रहा हूँ मैं। उन्होंने नया स्कूल नहीं बनाया, उन्होंने स्कूल की बिल्डिंगें चमकाई हैं। प्रोडक्शन के अंदर जब आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हर चीज़ बनाते हो उस पर कमीशन मिलता है, इसकी भी जाँच की जाए। पर तो बोलते रहो, ये वीरेंद्र सचदेवा बता रहे हैं कि ये जेल जाएंगे, भ्रष्टाचार के हर जगह। कौन जेल जाएंगे? उनके कहने से नहीं होता। आप कोर्ट संविधान से चलता है। लेकिन मैं सिंपल जनता को कहना चाहता हूँ कि क्या शिक्षा में टीचरों का सैलरी बढ़ा? क्या आपके सिलेबस में कुछ चेंज लाया गया? क्या आप गरीब बच्चों में से कंपटीशन देके कुछ बच्चों को क्या आपने कोई हायर एजुकेशन में कुछ गिफ्ट दिया? क्या बोलते हैं IITian सबसे ज़्यादा हमारे प्रदेश से है, ऐसा बताते हैं दिल्ली से। कहाँ दिल्ली से? इस सब मामलों में यूपी बिहार बहुत आगे है। क्या किया है? मैं सिंपल से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने शिक्षा के अंदर क्या सिलेबस चेंज किया? आपने कुछ बिल्डिंगें बनाई हैं, आपने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में या इनोवेशन के क्षेत्र में ऐसा क्या किया? सर, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी मनीष सिसोदिया के साथ, छपवाई गई थी। अगर रेगुलर काम चलता तो और भी छपना चाहिए था, ना? नहीं छपा। हाँ, एक ही खबर छपी थी वो इनका। सिंपल सी बात है कि देश में, स्पेशली दिल्ली, जहाँ पे कैपिटल की राजधानी भी है और स्टेट भी है, यहाँ पे हमारे बड़े सेंटर के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हमारे स्टेट सरकार के भी हॉस्पिटल हैं। दूसरा, यहाँ पे आपका मोहल्ला क्लिनिक से पहले हमारे वो थे, क्या कहते हैं, जो छोटा सा हॉस्पिटल बोला जाता है उसको। सर, आप दिल्ली में कब से? मैं दिल्ली में 93 से हूँ। 2000 जब से केजरीवाल आए उससे पहले भी शिक्षा फ्री थी और बेहतर थी, जो लोग बताते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, स्वास्थ्य हमेशा फ्री रहा है, शिक्षा भी लगभग गवर्नमेंट स्कूल इसलिए बोला जाता है जिसमें बहुत ही लो कॉस्ट पे आपका फीस लिया जाता था। केजरीवाल इतना क्यों कर रहे थे फिर कि हम जो किए सो क्रांति लाए, हम ही लाए दिल्ली में? समझे नहीं? उसने हर वो काम किया जहाँ से उसको कमीशन मिले। सोचो, इनोवेशन के नाम पे, एग्रीकल्चर के छिड़काव के नाम पे जिस बंदे ने 4 करोड़ रुपये खर्च ना किया हो और एडवर्टाइजिंग के ऊपर 50 से 60 करोड़ हजार रुपये खर्च कर दिया हो, वो क्या है? स्कैम नहीं है क्या? सिंपल सी बात है, अगर आपने स्कूल क्लासेस बढ़ाए तो क्या टीचर इंक्रीज हुए? क्या टीचर की सैलरी बढ़ी? क्या सिलेबस इम्प्रूव हुआ? या क्या आपने बच्चों को इन्वेस्टमेंट करके कुछ ऐसे आपके टॉपर्स बच्चे निकले जो किसी दूसरे स्टेट में गए हो? नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक और कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा, यूपी, दिल्ली में सरकार बनी हो बीजेपी की।
इसका साफ असर देखने को मिलेगा बंगाल और पंजाब, दो जगह, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। हरियाणा में बीजेपी का जीतने के कारण भी कुछ कुछ अरविंद केजरीवाल भी थे कि हरियाणा वालों को ये चीज़ एहसास हो चुका था। 85 सीटों पर जमानत जब्त हुई सर, ये डाटा। हाँ, तो ये हरियाणा में जो जीत मिली है उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस दूसरे स्टेटों में और दिल्ली में क्या चल रहा था उसका भी असर हरियाणा में पड़ा था। और हरियाणा के जनता को मैं सैल्यूट मानना चाहता हूँ कि उन्होंने दिल्ली वालों को पहले इंडिकेशन दे दिया कि तुम ना बनो। गाली नहीं सर, मैं एक और सवाल पूछता हूँ, सबसे पहला काम क्या होगा? वोट मांग रहे यमुना के नाम पर, सड़क बनेगी, यमुना साफ होगा, या फिर पहले साफ पानी पिलाएंगे? देखिए ऐसा है ना, यमुना एक अलग कैटेगरी में आता है, रोड एक अलग कैटेगरी में आता है। बड़ा मुद्दा था सर बीजेपी के लिए, मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा मुद्दा था यमुना। मुद्दा नहीं है, बहुत अच्छा मुद्दा है, उसमें हम भी काम करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा। ये यमुना सिर्फ एक सरकार से नहीं होगा, यमुना हम लोगों से भी होगा। हर भारतीय, हर दिल्ली वाला अपना कंट्रीब्यूशन दे, साथ में जितना इंडस्ट्रियल एरिया के जो वेस्ट मटेरियल है उसको डायरेक्ट उसमें ना डालने दिया जाए, उसको फिल्टर किया जाए। और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर जितने भी एनजीओ, जितने भी ऐसे बुद्धिजीवी लड़के हैं जो अपना ब्रेन, अपना थॉट रखते हैं, दे सकते हैं, अपना थॉट दे सकते हैं, वो आने वाले दिल्ली सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जुटे और किसी के पास अगर अच्छा सुझाव है तो हमसे भी कॉन्टैक्ट करें, हम लोग भी उनको आर्थिक रूप से मदद करेंगे। आपके पास सर कुछ ऐसा सुझाव जो देना चाहते हो, जो आप बता रहे काम करने वाले हैं उसके साथ? नहीं, देखिए हम तो यही बोलेंगे कि अगर हम अपने देश को अगर सुधारना, बदलना चाहते हैं तो हमें मैक्सिमम से मिनिमम पे आना पड़ेगा। हमें बहुत कुछ फ्रीडम, बहुत कुछ हाई फाई के चक्कर में बहुत कुछ चीज़ें बर्बाद करके जा रहे हैं। और रही बात है कि हमें लालच से भी बचना पड़ेगा। किस टाइप का जो फ्री दिया जा रहा है? नहीं, नॉट ओनली फ्री, हमें ऐश और हमको सब कुछ चाहिए। हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, एसी हटाओ और पेड़ लगाओ वाली बात कह रहे हैं, इस तरीके का है सर? हम देखिए जैसे नहीं, एसी से नुकसान होता है। मैं खुद बोलूं कि एसी मत करो, लेकिन मैं खुद घर में जाके एसी में सोऊं, तो कहते क्या है ना कि जो जैसा माहौल बच्चों को मिलता है हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो एज ए फादर, एज ए फैमिली, मैं जो सुधारूंगा वो हमारे बच्चों पे इम्प्लीमेंट पड़ेगा। और हम लोगों को जो हमारे माँ बाप का जो सर्कल मिला हमने उसको किया है, तो इतना ईजी नहीं है कि किसी चीज़ को एकदम से साइडलाइन कर दिया जाए। बट हम अगर थोड़ा सा अवेयरनेस लेके थोड़ा थोड़ा अगर कंट्रोल करें तो आने वाले कुछ सालों में बदलाव आ सकता है। बिहार में दिख रहे हैं अब कि एनडीए की गवर्नमेंट द्वारा बन रही है? देखिए बिहार में एनडीए आ सकती है, लेकिन क्या सबसे बड़ा ड्रॉबैक बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी आरएसएस का ये कहना है कि आप राजनीति में आएँ तो अपना लक्ष्य लेके आएँ, अपना कामना, मतलब अपना लालच या कोई ऐसा उम्मीद ना रखें। ये सुनने में, समझने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर एक लड़का, एक आदमी का अगर अपना विज़न ना हो, अपना महत्वाकांक्षी तर्क ना हो तो कैसे होगा। तो आज बीजेपी को और संघ को भी बिहार के अंदर तराशना पड़ेगा कि ऐसे युवा जिनके पास अपने विज़न हैं वो चैलेंज करके आए कि मुझसे बेस्ट विज़न किसी के पास नहीं है। जैसे खिलाड़ी ट्रैक करते हैं, इसमें ईगो पावर नहीं होना चाहिए। सर क्या फ्री के लालच में काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका है देश का? बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग फ्री यूज़ करते थे उनको भी समझ में आ चुका है। अगर कुछ बुरा होता है, नहीं सर, आज जो दिल्ली में हम लोगों ने बुरा टाइम झेला, ये फ्यूचर में आने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा सबक है।